क्या लोग हैं खुशबू की रिवायत से अलग, खुद पे जाहिर ना हुए तुझको छुपाने के लिए। जिक्र करते ही ECL का जो भड़क उठे, काफी बेताब हैं रूपोश हो जाने के लिए। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते 3 माह का बिल दे गया। सांवली सलोनी सी महबूबा, ना कोई पुल ना कोई तरक्कीयाती मंसूबा। भाई सर्दी है अपने रंग दिखा रही, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। बच्चों, नौजवानों, जवानों और बुजुर्गों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? अब हमारे तो ठीक है, लेकिन क्या मफरल पहना है यार। अच्छा, उतार दूं? ना ना ना, ऐसी तुसी क्यों उतारना जनाब। जिदा है आप ही ला लेगा। माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत आपकी आंखें हैं, किधर हैं? वैसे भाई, ये जितनी प्यारी आंखें नहीं, आंखें मुझे दे दें। क्यों? मैं अपनी माँ जी लवाउनियां कट्टे अन्ने दे रही हूँ। लेकिन देखो तुम मफरल पाया, यंग बॉय लग रहे अज दे चला। इस तरह मुंडे ना तेल मेहंदी ते मसन पैसे नहीं लड़ाउंदे, सिर्फ डांस ही करते हैं। डांस नहीं होंदा, फिर भी करी होंदे ने कि पैसे ना देने पैण, और जज्बाती हो जाते ने। ब्याह तो अगले कट देंदे ने, डांस करते करते लाड़े दे प्यो दा पैर में देंदे। मेरे साथ गए किसी होटल पे। अच्छा। जाके कहने लगे भाईजान क्या पक्का है? उन्होंने कहा जी आलू की मैं दाल है और बकरा है। अच्छा। कहने लगे बकरे वाला पतीला कौन सा है? अच्छा। उन्होंने कहा जी ये। ऊपर से ढक्कन उतार के तो ले नहीं रहे, वहीं करें। लेकिन जो भी वासे भाई है एक ज़हीन आदमी नहीं, कब्रस्तान अपना मोबाइल दफन कर रहे ने। मैं कहा मोबाइल को दफन कर रहे वासे साहब? कहते मकैनिक ने कहा तेरा मोबाइल डेड हो गया। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕਦਮ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। और अकरम साहब बड़े ज़हीन आदमी ने, चिड़ियाघर खोल लिया इन्होंने। ते टिकट वास्ते भी रखती 100 रुपया, ते कोई बंदा नहीं आया। 50 रुपए रखी, कोई बंदे ने टिकट फ्री करती, ते चिड़ियाघर भर गया। ते अंदरों चिड़ियाघर दा कुंडा ला के शेर खोलते, ते बाहर जाने दी 500 टिकट रखती। शेर का जिक्र हुआ है तो बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं पंजाब के अंदर, राना मनान खान। शेर को तो हमने बुला लिया, अब उनको बुलाते हैं जो आजकल शेर के हैं पीछे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है मोहतरमा सारा अहमद। वेलकम टू द शो सर। आज के मेहमान दोनों ही माशाल्लाह यंग पार्लियामेंटेरियन है सर, लेकिन आज का मेरा शेर सिर्फ राना साहब के लिए। अच्छा। कायम थे अपने अहद पे जो दीदा हाय नम। मुश्किल शेर है लेकिन समझना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल। कायम थे अपने अहद पे ये दीदा हाय नम, क्या याद आ गया कि नमनाक हो गए। कुछ अरसा पहले तक जो असासे कहीं पे थे, कुछ अरसा पहले जो असासे कहीं पे थे, अब उनकी मलकियत तो कागज भी खो गए। ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ ਨੈਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, लभदी पई है नैब नहीं लभ्या, ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ ਨੈਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ ਨੈਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। सर मेरा शेर तो PTI के लिए जी। कि वो आने से पहले दिल पे छाएगा, अरे वाह वाह वाह। वो आते ही मुझको इतना सताएगा, पेट्रोल की कीमत को छोड़े सारा जी, ये डॉलर कब नीचे आएगा।
जी, सारा जी, ये डॉलर कब नीचे आएगा? बहुत जल्द नीचे आएगा ये डॉलर। कितना जल्द? जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई है तो हमें एक बहुत वीक इकोनॉमी मिली है, चीजें आर्टिफिशियली इतनी ऊपर चढ़ाई हुई थी। जब उसको ठीक करने के लिए ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज बैक टू इट्स नॉर्मल, नाउ वी सी द रियल पिक्चर। अब हम जो इकदामात ले रहे हैं उससे इंशाल्लाह जल्द सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ये कि अब लोगों को ट्रू पिक्चर नजर आ रही है कि एग्जैक्टली हालत क्या है। हमें बहुत ही वीक इकोनॉमी मिली थी, हर सिटीजन पे अभी पाकिस्तान के 1 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। आप सोचें वो अदा करना और ऐसे स्टेप्स उठाना कि उसको वापस किया जाए और मुल्क में बेहतरी आए, उसके लिए हमने काफ़ी जो है वो इस तरह की पॉलिसी बनाई है जिससे ये सब ठीक हो जाए। लेकिन कोई मैजिक वॉन्ड तो नहीं होती किसी भी लीडर के पास, हर चीज़ में टाइम लगता है। हमने पहले 100 दिन में एक डायरेक्शन दी है और उस पर जो भी फिक्र है आपकी कि वो कह रहे हैं कि आप सांस तो बीच में लीजिए। क्योंकि सारा जी हर गल ते टैक्स लाई जा रहे तुसी, हर गल ते टैक्स। मेरे मुंडे ने 4 बार कहा पापा पापा, मैं कहा 2 बारी कह ला नहीं तो टैक्स लग जाने। मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि ये जो हर बात पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, ये इनको समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत में ये लोग आ चुके हैं। हर बात बजाय कुछ करने के इल्ज़ामात पे भी उसी तरह कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। इनको ये समझ होनी चाहिए कि डॉलर 103 रुपये अगर था, 5 साल रहा, और इन्होंने ऐसे तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि 100 दिन के अंदर 143 तक चला जाए। ये तो मुल्क की तबाही की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। और ये सबको पता है, बच्चा बच्चा चीख रहा है, ये लोग, ये अनाड़ियों के हवाले हुकूमत हो गई है। और ये अल्लाह खैर करे कि इस इतनी महंगाई है, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, जो हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन राणा साहब, इस पे निकात जो हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि खिलाड़ियों से काम नहीं हुआ इसलिए अनाड़ियों को मौका दे देना चाहिए। बस वही ना, अगर ये कहते हैं कि इन्होंने मसनूई तरीके से रखा है तो ये भी रख के देख लें, क्यों नहीं इनसे होता है? क्यों इतनी महंगाई कर दी है? क्यों 103 से 143 पे चला क्यों नहीं रख रहे आप? क्यों नहीं मुझे रख डॉलर का तो दुख नहीं है सर, लेकिन 2 दफा इन्होंने कहा है वीक इकोनॉमी, और दोनों तो मेरी तरफ क्यों देखा आपने? डॉलर तो चलो ऊपर जाता हमने अक्सर देखा है, आपने कभी ये पाकिस्तानी पैसा भी ऊपर जाते देखा? हाँ जी, कदों? जो टास्क ग्राउंड 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ आप सारा क्यों नहीं वो डॉलर उस तरह नीचे वापस हमें चाहिए? हमें ना हकीकत बताएं आप प्लीज। वो तो हम आराम से कर सकते हैं, तो करें वो ना, वापस मसनूई में- वाला करके दें। लेकिन वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हम प्रोग्रेस लाना चाहते हैं मुल्क में। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट में आने के बाद वो था जो डाउन ट्रॉडन सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, उसको ऊपर लाया जाए ताकि गरीब और अमीर में फ़र्क कम हो। हम ऐसे पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिससे वो फ़र्क कम किया जाए। अगर हम भी डॉलर को लोन एक्स्ट्रा लेके किसी आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कम करना चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए, वो हमारे आवाम के लिए अच्छा नहीं है। आवाम को क्या फायदा होगा ये बताएं। आप ऑपोजिशन में थी, आपने मैं ताबड़तोड़ हमले किए थे। आप जवाब देना the thing पड़ेगा। is, बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। 100 डे हमारा अभी एक इवेंट भी हुआ है 100 डे का, उसमें पूरी इवेंट रिपोर्ट से हमें कुछ नहीं हुआ, हमें मैं तो- आपको बता रही हूँ 100 डे रिपोर्ट पूरी है जिसमें हर चीज़ लिखी। मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जो पार्टी ने की है। बेसिकली शेल्टर होम्स का जो प्रोजेक्ट है दैट हैज स्टार्टेड। ठीक है। सेहत इंसाफ कार्ड जो टोटल गरीबों के लिए है, वो जो Shelter home केपी में already एक थे। सेकंड पहले जो भी केपी थे, में हमने shelter प्रूव किया हुआ है नहीं, मगर वो आपने वो वाले थे। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था ना। जो केपी में हमने टेस्ट करके प्रूव कर दिए सेहत इंसाफ कार्ड, वाज अ बिग हिट इन केपी के प्रोविंस। उस हिट गाने का रीमेक्स अब आप बाकी तीनों उसका सूबों अब में हम भी पूरा उसको रीमिक्स नहीं, हम उसको पूरा ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पूरे पाकिस्तान के लिए करके दिखा रहे हैं। ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $30 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी 30 इस साल। बिलियन? जी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किधर से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना डिफरेंट ममालिक से जहाँ पे हमारी बात हुई है। इस साल के एक साल में 30 जी, बिलियन आ एक जाएगा? साल में जी इंशाल्लाह। तो ये खुदा का खौफ करे, डॉलर किधर जाएगा बेचारा फिर? वो खान साहब कहते थे ना कि ये तो हम तो कहीं से वीक नहीं मांगेंगे, लोग फॉरेन जाके- इन्वेस्टमेंट तो- लोग हम चाह रहे हैं बाहर वाले लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे आके बिजनेस 30 करें। बिलियन डॉलर आप ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि हमारे पास एक साल के अंदर अंदर आ रहा है। हम ला रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ताकि इन्वेस्ट करें, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे हमारी ये- इकोनॉमी बूस्ट हो। अगर 30 बिलियन डॉलर, देखें राणा जी, साहब मैं- आपके पास बात सुने, पहले ये बताएं कोई डॉलर वॉलर पड़े हुए हैं? तो सर उसको बेच पूछ लें। 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आ गया, डॉलर तो 2 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? क्यों आपके पास है कोई डॉलर? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हाय हाय, कोई और भाई किसी के पास डॉलर वॉलर पड़े हुए हो तो ये अगले साल के अंदर अंदर निकाल दे, फिर ना कहिएगा कि हमने आपको पहले इतला नहीं दी थी। क्योंकि 30 बिलियन डॉलर अगर आ गया तो ये तो 2 रुपए के हिसाब से डॉलर जाएगा फिर मार्केट में। बड़ी गल है, इन्हों को डॉलर होंगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं।
मसला ही साढ़े को तो बच्चे ठीक पे ने भाई। हेल्थ के हवाले से बात हो रही थी, पोलियो के हवाले से। हमारी जब हुकूमत थी तो ये ताने देते थे ये सिर्फ रोड ही बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं और हेल्थ पे काम नहीं किया। मैं अपने हलके के अंदर मैंने अस्पताल शुरू कराया था, वो इन्होंने अब आगे फंड ही रोक दिए। हॉस्पिटल बना हुआ बहुत बड़ा माशाल्लाह, 300 बेड का। हम लोग एहसन इकबाल साहब हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने बनवाया। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज लास्ट ADP में मेडिकल कॉलेज की स्कीम आई और ये इन्होंने नई हुकूमत आई है जनाब, इन्होंने निकाल दी है। मतलब आप लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। जो गवर्नमेंट छोड़ के गई है पिछली, वही हम यार, आप उसको सारे use पैसे करके साथ ही देखिए जो ऑरेंज best लाइन चीज पे possible है, अभी ऑरेंज वो लाइन कर पे रहे हैं। सुन लें। रफड़ खत्म करो बाजी, दियो जिन्ने आ जेड़े घट देने मैं देने। याद आता है रोज शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई। क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई। शशोपज में मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राणा साहब, जनरली वोट आपको क्यों नहीं मिला? हुकूमत क्यों बन गई PTI की? वो धांधली हुई है, झुरलू चलाया इन्होंने। झुरलू चलाया इन्होंने। राणा साहब पहले तो ये क्लियर करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, हमारी व्यूअरशिप बहुत ब्रॉड बेस है, तो जुर्लू का पहले हमें मतलब बताएं क्या होता है? धांधली को कहते हैं। धांधली की धांधली की इनको उसकी एडवांस लैंग्वेज भी आती है। ये क्या कोई धांधली की एडवांस वर्जन है जुर्लू? बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, रुक जाए, पहले ये जुर्लू क्लियर करने दो मुझे। ये जुर्लू जिसको कहते हैं, ये धांधली की बड़ी बाजी है जो है, ये कर ले एक बेहतर वर्जन है ना ये धांधली की। आप सबसे सुना हुआ। हम लोगों ने तो आज तक पंखा नहीं चलाया, आप जुर्लू चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब, ये जो झुर्लू इन्होंने चलाया, ठीक है, तो उस झुर्लू इन्होंने नहीं चलाया, ये तो चला नहीं सकते ना। तो ये झुर्लू कौन चलाता है? ये बस चलाने वालों ने चलाया। बात सुने, या तो हमें झुर्लू का बताएं या चलाने वाले का बताएं। अगर मैंने बच्चे की सालगिरह के ऊपर झुर्लू अरेंज करवाना हो, तो मैं किसको? इनका सबसे पहले तो अपने जिले की बात हो रही थी। हाँ, हमारे जिले में 100% रिजल्ट आया, PMLN जीती है। नारोवाल में झुर्लू के सिग्नल नहीं आते? नहीं, इन्होंने कोशिश की है इलेक्शन से पहले की है, इन्होंने झुर्लू चलाने की कोशिश की, लेकिन कारआमद नहीं हुई। तो आपने ये गिदड़ सिंगी बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं नून लीगियों को बताई? देखें, ये भी एक अच्छा हो गया कि इनको मौका मिल गया है ना। पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया इनकी असलियत। रो रहे हैं लोग। इन्होंने घर बना के कितने देने थे? 50 लाख 50 लाख कर देने, 5 लाख इन्होंने घर घर आ दिए। और बाकी जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, वो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। नौकरी दे विच झुरलू फिर गए। उनको बताएं डॉलर कैसे नीचे आना, उनको बताएं गुर्बत कैसे कम होनी है। बताते क्यों नहीं आप वो देखे साथ बैठे हुए, अभी सीधा यहाँ से निकलते ही वो प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करेंगी कि जी मुझे राणा साहब ने बता दिया है उस अरबी शेख का नंबर जो डॉलर देता है, तो आप दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे आप? इनसे नहीं, वो कतरी वाले का नंबर लें। आप भी मदद करें प्लीज ना, मेरी बहन को दें नंबर, देना आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं। अगर आप बताएं सर, बताएं कैसे, वो क्या नंबर है, बताएं ना वो कतरी वाले का। कौन कतरी वाला? वो जो दे देता है पैसे, हमें डॉलर नहीं देता, जो जिसके पास हमारा डॉलर नीचे है। नहीं, वो तो इन्होंने लिया। Good, how are you? Oh, you know, I have an idea. What kind of an idea? Maybe I gonna be rich very soon. How come? You know, I went to the all over the Pakistan. Okay. ग्वादर तो लेके ते खुंजराब तक ते मैं फिरिया। ठीक है। सारे ही मैं तुहाडे कल्चर वेखे ने। Okay. खाबे भी मैं तुहाडे वेखे ने। बिल्कुल। श्री पाए, खड्डा, नलियां, ये सब खाया हुआ तुमने? पिंडी गोश्त, आहा। गंजलां दा साग, आहा। करी परोरा। ओए होए होए। परोरा नहीं, पकौड़ा भाई। पकौड़ा।
ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਾਂ। ਉਹ तो किताब लिखना चाहते हो? ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। गुड थॉट। तो ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ। अब इसमें क्या हेल्प चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਬਾਲ ਪੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, शायद तुम्हारी को हेल्प कर सकें। ਇਹ पॉलिटिशियंस बोथ सिटिंग एमपी है, which party is this? नून लीग एमपी है Oh yes, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। How you doing, baby? ओए, She's actress? अबे नहीं यार, she's from PTI। Oh, I'm sorry about that. PTI. ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕरेंगे तेरा बनेगा नहीं। Excuse me, because you are both are politician. Could you please help me? मैं थोड़े जे पेपर ले ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪੈਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਲਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। बिल्कुल नहीं, इन्होंने गाना किसी का गाया तो हम क्यों दें इनको? ओ वोटा पाओ, ओ वोटा पाओ, ओ वोटा पाओ। अब देते हैं, अब देते हैं। ओ वोटा पा के ते शेर ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਓ 5000 बाजी किसी ऐसी चाह बिस्कुट ही पा दिया फिर। आप अगर PMLN का गाना गाएंगे या PTI का, हम फिर भी आपका कोई मसला है तो हल करेंगे। ऐसे Yeah, माफ so करना, doesn't matter. 5000 च किन्ने किनारे बजणगे? राणा मनाम साहब, यस एहसन इकबाल साहब दे कजन, यस। आजकल मुल्क ते वजन। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राणा साहब, हुकूमत तो रही नहीं, ठीक है, और नैब वाले अभी तक पहुंचे नहीं। जी, जी। तो अब आजकल थोड़ा फ्री टाइम होता होगा ना? शहबाज शरीफ साहब नहीं बुला लेते एकदम, वो तो सुबह 7 बजे बुला लिया करते थे। उनका वर्किंग स्टाइल एक बड़ा दबंग किस्म का था। तो अब जो टाइम फ्री मिलता है तो अवाम की खिदमत के अलावा क्या करते हैं? कोई फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कोई किताब पढ़ना शुरू की, कोई मौसीकी सुनी, कुछ को ट्रैवल मैं किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का भी टाइम तो मिलता है। उसमें क्या करते हैं? कोई फैमिली के साथ? उसमें मैंने जी, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती थी, मैंने स्विमिंग सीखी। ये देखा ना, निकला ना, यही तो मैं चाह रहा था जानना। एक बार इधर रगड़ा लग गई है, खाली पूल च छाल मार दी। स्विमिंग तो मजा आ रहा है। और स्विमिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। स्विमिंग तो सीखी ना आपने? जी ये बिल्कुल। तो काम हो गया ना नेक एक। चले इसके लिए तो शुक्रिया अदा कर दे कम से कम पीटीआई नहीं का। बिल्कुल अच्छा है ना जी। मैंने पहले ही बात की है कि अच्छा हो गया है कि इनको मौका मिला है, ताकि ये बात यहाँ हो जाएगी। अब लोगों को पता चल जाएगा कि जी खान साहब शोर करते रहते थे। बिल्कुल, अब देखिए कुछ वो तो करके आपके दिखाएं। फेवर में है सारा जी। आप लोग क्यों इतना नेगेटिवली लेते हैं हर चीज को? मैं तो पॉजिटिवली जान छूट जाएगी ना, जान छूट जाएगी। हमें हाँ, अब जान से छूट मौका जाएगी। मिले, हमें लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है एंड आगे भी पता चलेगा एंड दे विल बी प्राउड ऑफ द डिसीजन। मगर आगे ऐसा तो नहीं पता चलेगा ना, पीछे 100 दिन में पता चला है कि चल पता गया हमें। 100 दिन में भी बहुत अच्छा पता चला और आवाम बहुत नहीं खुश ऐसे है। ना कहे 100 दिन में अच्छा खासा हमारी तबीयत आप लोगों ने 100 set- दिन में प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन छुट्टी नहीं ली। अगर प्राइम मिनिस्टर ने छुट्टी नहीं की तो हमारी टेंशन ने भी छुट्टी नहीं की। हमें 100 दिन से टेंशन चल रही है। मुश्किल टाइम देखना पड़ा है, एग्री विद दैट, और महंगाई है मगर बिल्कुल। कोई हमें टाइम बता देना लेकिन कितने मैं से- आपको बता तो रही हूँ कितने बहुत से और? जल्द, जितने जल्दी हो सके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिजॉल्व और सब कुछ ये आवाम के ना लिए आप- अच्छा हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा, महंगाई खत्म हो 4 जाएगी। साल 10 महीने के बाद कहें कि लो अब आ गया अच्छा दिन। हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार साहब, आई थिंक खान साहब का जो फैसला है उनको लाने का, इट्स एन एक्सीलेंट डिसीजन। ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन एंड जिस इलाके से वो आए हैं वो एक्चुअली देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि एक छोटे तबके का, छोटे पसमानदा इलाके का इंसान की क्या मुश्किलात होंगी। बाजी आई ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। सारा मुझे बताओ, वैसे आप क्या घर पे भी इतना ही माशाल्लाह स्पीड में बोलती हैं? इनकी जो बातें हैं उससे आई एम प्रोवोक्ड। यानी कि सिर्फ नून लीग वाले जो हैं उनको देख के आप ऐसे एक
क्योंकि इनकी बातें जो होती हैं वो इतनी अजीब सी बातें होती हैं। आप घर पे तो ऐसा नहीं करती ना? सर बहुत बोलते ने कार ते किचन च जाने इन्होंने वेख के प्रेशर कुकर सीट ही बंद कर लेंदा। और आपके हस्बैंड ने कभी कोई, वो तो कुछ नहीं बोलते बेचारे, होंगे आगे से? क्या मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि वो आगे से कुछ। पीटीआई के लोगों में से बेहतर बात कर रही है। अच्छा, हाँ ये देखें, आपको नून लीग वालों ने कॉम्प्लीमेंट Thank दिया। you. आपने अपने घर जाके आज बताना है अपने हस्बैंड को कि देखो आज मुझे नून लीग वालों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, कितना बड़ा दिन है। लेकिन वो बोलते नहीं ना, वो सिर्फ इन्होंने वेख के। रेडी वन रेडी वन। रेडी 1 2 3 4 आज की रात बड़ी जालिम थी। ओए होए। ओए होए 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 सारी रात नहीं सोया। क्यों? करवटें बदलता रहा। अरे क्यों? करवटें बदलते रहे। अबे क्यों? बिलाल नए वाले निकाल आ गए। हैं? ओए ओए मेरा खून सूख गया। आई कैन इमेजिन। मैं ते अपने सारे असासे चुके ने। हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 रुमाल सन, आहो। 4 जुराबां सन, हाँ। एक पाटा होया कोट सी आहा। ते 2 सिविल कपड़े सन। ठीक है। घरदिਆਂ ਨੂੰ मैं मिलिया, हाँ। 3 वारी जफ्फी पाई। आहा हा। बूहे तक मैं नहीं छड़ना है ना जिवें मेरी विदाई हो रही। मैं क्या मिलो ये आखिरी मुलाकात है, उसके बाद जेलों में मुलाकात हो। ओए होए। डर खौफ के मारे मेरा खून सूख गया। उतू काल ते मेरा बुरा हाल। नया वाले आपको कॉल क्यों कर रहे सर थे? मैं भी इस गलों हैरान अभी मैनू किस गल दी कॉल करते रहे। मैं जिंदगी च 50 रुपये तो ज्यादा किसी को ले ही नहीं। मैं क्या मेरा नाम क्यों आ गया? लो जी मैं सवेरे 7 बजे चौकीदार को जाके बह गया। ठीक है। 2 घंटे बाद आए ने। ठीक है। मेरे हल वेख्या भी नहीं उन्होंने। अच्छा। गुस्से दे नाल लंघे ने। मैं भी मगर जाके नाल मैं क्या सर मैं हाजिर हाँ, अस्तीफा मैं टैप कर लिया। दसो केड़ी जेल जाना? अच्छा। मैं क्या हसणगे? हाँ। नहीं हंसे। मैं क्या सर आर्डर लाओ। मैंने कहते ने तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। ओए होए। ओए होए मैं क्या वही गल हुई जिस गल का डर सी। उन्होंने क्या पूरे जहाज गायब हो गए हैं, रेलवे के इंजन गायब हो गए हैं, कौन इंक्वायरी करेगा? हाँ। मैं क्या सर मियां अफजल ऑफ निर्गोली। अच्छा। चौकस ऑफ द ईयर। कहने ने तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाओ। ओए होए। यू अगेन सिंगल मैन। ओहो। उन्होंने कुछ अंग्रेजी च किया। हाँ। समझ में नहीं आई। मैनू भी नहीं आई। ओ फिर मैं क्या भी तुसी मेरे दोस्त हो। हाँ। कोई इंफॉर्मेशन दियो मेरे शेयर करो ताकि मैं इस केस ਨੂੰ ਅੱਗੇ चला के ते ले जावां। मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, मेहमानों से पूछ लो, वो पॉलिटिशियन है। ओ राणा मनाम साहब। यस। एहसन इकबाल साहब दे कजन। यस। आजकल मुल्क ते वजन। सर दसो कोई इंफॉर्मेशन। वैसे तो मैंने इंफॉर्मेशन कुछ है क्योंकि ये बड़ा पुराना केस है ना। वो सारा बीबी। यस। ये तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी नहीं। यस। 2 बंदे तुसी मेन मिला दिते, तुसी भाਵੇਂ ਹੁਣ जाओ। सर दसो कोई इंफॉर्मेशन कि वो इंजन ते जहाज किथे गए? वो इन्होंने वो बंदा ही ऐसा लगा दिया शेख रशीद, तो वो तो फिर गायब तो वो होनी तो है। ਹੁਣ आए ने सर पुरानी गल है। अच्छा अच्छा भाईजान कमेंट भाईजान की पार्टी की नैब से नहीं बनती। अच्छा भाईजान तो नून लीग देने। यस। ओ हाँ चलो छोड़ो इस गल नु आराम नाल बैठ के किसी ये आपके वैसे ही बात पुरानी हो गई है। सर पुरानी गल हो गई इंजणा दी, उन्हां दे ते गार्डर बन गए, हुण ते तुहाड़ियां छतां 'च लगे होणगे। ओ हुण सारे गार्डर इकट्ठे करके हाँ। दोबारा इंजन किवें बनाइए? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ओए होए होए होए। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਬ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। यार तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मेरे से मैं कुछ नहीं कह सकता। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, वरना तो तुम 35 की स्पीड पे जाते। अब जवाब देना पड़ता है ना जी। अब आवाम के मसाइल के सुनना चाहती हूँ ना, क्योंकि अब हम एक्चुअली कुछ कर सकते हैं, तो ते इसलिए वो जहाज ते इंजन किधरों लभ जाएंगे। बिल्कुल। लो जी पहली बारी बाजीरों ने मैंने उम्मीद दिलाई। कैन आई हैव अ सेल्फी प्लीज? जी जी क्यों नहीं। माशाल्लाह तुसी ते एडे सोहणे हैगे हो, मैं तुहानू लैके फिल्म बनानी।
राणा साहब चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं, चेयर लिफ्ट फंस गई है दो पहाड़ों के दरमियान, 7 से 8 घंटे नहीं हिलनी। इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे उस चेयर लिफ्ट पे? ऑप्शंस हैं मुराद सईद और रेहाम खान। रेहाम खान। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हिबा, अजीब और गरीब क्या है? आपने अक्सर जानवरों को बॉल से खेलते देखा होगा, लेकिन कभी भी कछुए जैसे सुस्त जानवर को फुटबॉल खेलते नहीं देखा होगा। ये खबर थाईलैंड से है, जहां पे एक फूफा नाम का कछुआ है जो कि फुटबॉल खेलता है। पहले वो अपने सर से फुटबॉल को हिट करता है, फिर इसके पीछे पीछे भाग के इसके साथ खेलता है। दरअसल कछुए के मालिक का ये कहना है कि फूफा ने छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा था और फिर उस तरह से उसने वो सीख लिया। बड़ी गल हो, फिर कछुआ तो रोनाल्डो है ਉਹਦੇ बड़ी गल है। और मुबारक हो तेरे कजन फुटबॉल खेल रहे सन दसी। वैसे अकरम भाई अगर आप बोलते ना होते तो आप कछुआ ही लगते। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਛਵਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। दूसरी खबर सुनाइए। जी, पुलिस का काम वैसे तो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना होता है, लेकिन अमेरिका में कुछ पुलिस एहलकारों ने काफ़ी अनोखा काम किया। हुआ कुछ ऐसे कि एक शॉपिंग मॉल में कुछ यंगस्टर्स डांस कर रहे थे, जिस पे कुछ पुलिस एहलकारों ने इनको चैलेंज किया कि वो उनके साथ डांस करें। और जब पुलिस एहलकारों और यंगस्टर्स के दरमियान डांस कॉम्पिटिशन हो रहा था तो किसी ने उनकी वीडियो बना के वायरल कर दी और ये पुलिस एहलकार रातों रात बहुत फेमस हो गए। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान के पुलिस एहलकार ऐसे डांस करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तानी पुलिस ऐसा डांस करे, उन्हें छापा मारना होते फिर फायरिंग तो नहीं सी करनी, डांस ही करया करना सी। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਣੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ 10,000 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं ਹੁੰਦੇ। डीआईजी साहब की कॉल आनी थी SHO साहब को, भाई फलानी जगह छापा मारो। तो उन्होंने कहना था जी छापा किस तरह मारे, सारा हमला तो डांस पार्टी पे किया हुआ है। जी हमारे 2020 का वक्त है। सवाल आपसे पूछूंगा, ऑप्शन 7 दूंगा, जवाब आपको बनाना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन पिक कर सकती हैं। तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप लोगों में से? I'll start. सारा जी किसका फोन फौरन उठाएंगी, किसको मैसेज पे जवाब देंगी और किसका फोन आए तो बंद करके अपना फोन साइड पे रख देंगी? और जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं गवर्नर सरवर पंजाब, उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब और जहांगीर तरीन साहब। तो बताइए किसका फोन है तो फौरन उठा रही हैं? बहुत मुश्किल है। फोन पहले किसका उठाएंगी फौरन आया? जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन का फोन फौरन उठेगा। किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगी? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को। और किसका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रखेंगी? बंद तो नहीं करूंगी, बंद। मगर आपने तीसरी ऑप्शन कौन है? कौन सा था? गवर्नर। आपको नाम भी नहीं याद? गवर्नर सरवर आपने लिया। चौधरी सरवर। तो मैं क्लियर करता चलूं, फोन फौरन उठ जाएगा, वो होगा जहांगीर तरीन साहब का। जो मैसेज पे जवाब दिया जाएगा वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को, और जिनके आने पे फोन बंद करके साइड पे रखा जाएगा वो है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। गाड़ी आपको ड्राइव कर लेती हैं जी, या ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ, लेकिन चले आपकी- ड्राइवर के साथ छोड़ें आप। ठीक है, हाँ। ड्राइवर के साथ आप जा रही हैं, खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप साथ बैठी हुई हैं आगे, पीछे जो है वो 3 सीटें खाली हैं। आपने बताना है कौन होंगे वो 3 लोग जो कि आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मुराद सईद, इमरान इस्माइल, फैसल वाडा और अली मोहम्मद खान। तो कौन 3 लोग हैं वो? मुराद सईद, इमरान एक, इस्माइल, इमरान इस्माइल, और अब तो आखिरी सीट है और बंदे 2, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान। तो किसको बाहर छोड़ दिया आपने गाड़ी से? मुझे नाम भी नहीं याद आपने जो लिया था। आमिर लियाकत कराची से। तो उनको आपने गाड़ी से बाहर छोड़ना है? छोड़ना है। आपके MNA माने तो तो सही। मैं कह रही हूँ छोड़ना है जी। कोई खास वजह? जो 3 बेस्ट थे वो मैंने उनको जो 3 बेस्ट हैं वो गाड़ी के अंदर हैं और जो एक बेस्ट नहीं है वो गाड़ी से बाहर है। ऐसा ही है? ये हर कोई बेस्ट तो नहीं हो सकता। हर कोई बेस्ट नहीं हो सकता। Yes. तो जी आमिर लियाकत साहब आप गाड़ी के अंदर नहीं बैठेंगे क्योंकि आप बेस्ट अभी नहीं हैं। मैडम, एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में फंस गई है, आप उसमें बैठी हुई थी और अब आप देखती हैं कि ये 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी। सो यूल हैव टू वेट फॉर 7-8 आवर्स फॉर हेल्प। राइट। किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं रेहाम खान और मरियम औरंगजेब। रेहाम। कोई खास वजह? मैं उनसे पूछूंगी कि किताब क्यों लिखी। मैं उनसे पूछूंगी। दैट्स राइट। जी क्या? सही कह रहे हैं ये। मैं उनसे पूछूंगी कि किताब में ऐसी बातें क्यों लिखी। ये इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं किताब क्यों लिखी, ऐसी बातें क्यों लिखी, जो है वो है कॉन्फ्रंटेशन का पॉइंट। मतलब पॉजिटिव किताब भी हो सकती थी। पॉजिटिव किताब भी हो सकती। ठीक है, तो रेहाम खान साहबा को बिठाना चाहेंगी वो अपने साथ चेयर लिफ्ट के ऊपर, कोई मसला नहीं। ये बता दीजिए, एक लॉन्ग फ्लाइट 15-16 घंटे की हमारी होती है, 7 वाली सीट आपके खाली है,
और आपके पास है पावर कि कौन आपके साथ उस फ्लाइट पे बैठ के जाएगा, तो किसको साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब को सीट पे बिठाना चाहेंगी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनको सीट नसीब नहीं हुई। एक डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपके पास जिसको आप उतार नहीं सकती, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी? और जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जैन कुरैशी और अली तरीन। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी एक सिटिंग एमएनए जो है उनको आपने लाइफ जैकेट दे दी है, अली तरीन को लाइफ जैकेट नहीं मिली, जबकि सीट जो थी वो अली तरीन साहब के वालिद साहब को इन्होंने दे दी थी। बहुत जबरदस्त खेली है ये, एक तरफ बाप रह गया, एक तरफ बेटा। जी राणा जी, क्या हाल चाल है? जी सर, देखा आपने कैसा जबरदस्त खेला हुकूमती अरकान ने, तो अब आपकी बारी है। जी बिल्कुल। तो सर बता दीजिए फिर, किसका फोन आया तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आया तो मैसेज पे है जवाब आपकी तरफ से, और किसका फोन आया तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख रहे हैं, ठीक है सर? और जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब आबिद शेर अली। तो किसका फोन आया तो फौरन उठा रहे हैं? राना सनाउल्लाह। किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब है? ख्वाजा आसिफ। और किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? जो आखिरी रह गया वो कौन है सर? आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब, आपका फोन आया तो बंद करके साइड पे रख दिया जाएगा। अल्लाह कभी किसी को इलेक्शन ना हरवाए। सर जाती उम्र जा रहे हैं, ठीक है सर? गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं आप, तो आपका ड्राइवर नहीं है, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। 4 सीटें हैं गाड़ी के अंदर आपकी। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में बैठेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, 2, खाकान अब्बासी, 3 ख्वाजा आसिफ रह गए हैं, और उनके साथ रह गए राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब जो सबसे सीनियर हैं इस वक्त, वो गाड़ी से हो गए हैं बाहर। ये है आजकल की नई जनरेशन। बुजुर्गों के साथ क्या क्या आपके करते हैं? सवाल का जवाब तो देना ना। इन्हां नूं जवाब दे दो, मैं पार्टी सारी खराब हो जाए। पहले राणा साहब चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं, चेयर लिफ्ट फंस गई है 2 पहाड़ों के दरमियान, 7 से 8 घंटे नहीं हिलनी। इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे उस चेयर लिफ्ट पे? ऑप्शंस हैं मुराद सईद और रिहाम खान। रिहाम खान। कोई खास वजह? उन्होंने कहने कि बुज़दार साहब के खिलाफ ही किताब लिख। अप्रिशिएट करूंगा, उसने जो वाकई किताब लिखी है और वो जो रियलिटी पे लिखी है। आपने किताब पूरी पढ़ी? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ों का पता चला है वो बड़ी बात, अच्छी तो बात सही, है। आपने उनके साथ बैठने चेयर लिफ्ट पे, कम से कम आइडिया तो किताब का। चले, इतना अभी टाइम नहीं मिला ना मुझे। राणा साहब, टाइटैनिक का वक्त है, टाइटैनिक पे चढ़ने लगे हैं आप। 2 VIP पास आपके पास थे, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और फरदौस आशिक अवान। चले, शीरी मजारी को ले जाएंगे। कोई खास वजह? फरदौस आशिक अवान साहबा का वेट ही इतना है कि ये ना हो के काम ही खराब हो जाए। राणा साहब हैवी बाइक चला लेते हैं? चला लेता हूँ। 3 किलो दही ते फड़ के लियाना फिर। आप चला लेते हैं हैवी बाइक या नहीं चलानी आपने? मैं नहीं पसंद करता। नहीं पसंद करते हैवी बाइक, मिट्टी डालें हैवी बाइक के ऊपर हम। सर लॉन्ग फ्लाइट पे चलते हैं, छोड़ें हैवी बाइक। लॉन्ग फ्लाइट है सर, और आप देख रहे हैं कि जी 2 सीटें आपके पास थी, एक आपकी अपनी, दूसरी सीट साथ वाली खाली है। तो दूसरी सीट पर आप किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान को बिठा लेंगे। इमरान खान पसंद नहीं करते तो माहिरा खान बहा रहे जे। सर आखिरी सवाल, वही डूबती कश्ती, वही 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपके पास अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसको बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब इमरान खान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी को। इनके जैसे ही है ना तो। आसिफ जरदारी। राणा साहब थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।